हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। देखती हैं आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम। और मैट ब्रोस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ है मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की जो वीडियो होने वाली है ना यार क्या तुम वीडियो लगाई हुई है यार टॉपिक तो बता भाई मेरी बात तो सुनो। अपलोडिंग सारी रहती है, तुमने वीडियो की पड़ी हुई है, पहली वाली अपलोडिंग हुई नहीं, दूसरी कैसे करें तो यार अभी तक वाईफाई की स्पीड नहीं आ रही तो उसमें जुनैद का क्या कसूर है? यार वाईफाई का तो मसला ही बहुत ज्यादा बड़ा है ना। ये जब का यूट्यूब शुरू किया हम तो भाई टेंशन इंटरनेट का ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है भाई। मैंने भी मोबाइल पे भी अभी 5G कह रहे हैं लॉन्च हो रहा है। हमारे यहाँ तो कमरे में चले जाएं तो 2GB सिग्नल आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। और हमारे यहाँ तो वो नेट की तार भी जो है ना शार्क खा जाती है भाई। ही है। इस तरह का चक्कर हो जाता है। लेकिन की तरफ चलते हैं भाई। टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होगा वाईफाई प्लान्स के ऊपर कि भाई इंटरनेट से रिलेटेड कि इंडिया में भाई वाईफाई प्लान्स कितने में शुरुआत होती है और कितनी स्पीड वो लोग वो जो है ना ऑफर करते हैं। और भाई साहब ज्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से वाईफाई प्लान्स हैं और कौन कौन सी कंपनीज हैं और क्या क्या पैकेजेस हैं। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मार्च 2026 और आगे अप्रैल में भी ब्रॉडबैंड के प्लान्स कौन से बढ़िया चल रहे हैं और ब्रॉडबैंड के क्या क्या नए ऑप्शन ऐड हुए हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कौन सा ब्रॉडबैंड प्लान किसके लिए अच्छा है, कितना मिलता है जीबी इंडिया में, बड़ी बड़ी कंपनियों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चीपेस्ट जो चल रहे हैं, चीपेस्ट की बात करेंगे। जियो फाइबर अभी भी 399 पे ही रुका हुआ है, 30 एमबीपीएस की स्पीड एंड जो डेटा की है वो शायद बेस्ट होगी 3.3 टीबी, यानी कि 3000 जीबी से भी ज्यादा। 400 रुपए में 30 MB पर सेकंड भाई साहब आपको यहाँ पर मिल रहा है सिर्फ 399 रुपीज में। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि जो इसकी स्पीड है वो 30 एमबीपीएस है। तो ये आप देख लेना कि इतनी स्पीड में आप इतना डेटा टच कर भी पाओगे, नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से आप टच नहीं कर पाओगे अगर आप सारे दिन कंप्यूटर पे नहीं बैठे रहते तो ये बेसिक प्लान है जो कि 399 का आता है। अगला जो ऑप्शन है वो बीएसएनएल का भारत फाइबर है, उनका रूरल वाला नहीं, भारत फाइबर, जो कि 399 का आता है। यहां पर सेम स्पीड मिलती है जो जियो में मिलती है, 30 एमबीपीएस, लेकिन यहां पर जो डेटा है वो 1400 जीबी है। लेकिन ध्यान रखना कि बीएसएनएल वाले आगे दे देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये चीज आप अपने लोकल उस पर जाकर देख लेना कि वो लोग देते हैं कि नहीं। बीएसएनएल का यही एक बड़ी प्रॉब्लम भी है और कई बार ये फायदा भी रहता है कि लोग दे देते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि भाई आगे में अनलिमिटेड मिलेगा। जिसमें अपने मतलब पैकेज खत्म हो जाए तो उसके अगले दिन वो एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देते, एक मिनट एक्स्ट्रा नहीं देते, वो बिल्कुल बंद है। मतलब अगर भाई इवन के आप वो प्रॉपर यूज नहीं करते, मैं तो प्रॉपर मोबाइल का नेट यूज करता हूँ। इवन के आपके जो लास्ट के 6 आवर्स होते हैं ना, उसमें ऐसे समझें कि आपका इंटरनेट जितने भी बचा हो ना तो आपका क्लोज कर देते हैं कि आप नेक्स्ट पैकेज जो है वो जल्दी से इंस्टॉल करें। ये सीन चलता है। ये तो बहुत गलत बात है यार। अगर बंदा लास्ट के एक घंटे में भी अगर पैकेज करा ले तो नहीं भाई, लास्ट के जो 6 घंटे हैं ये आपका इंटरनेट ऐसे समझो बिल्कुल स्लो कर देते हैं। और हमारे ये ब्रॉडबैंड वाले ये क्या करते हैं, ये तो भाई जिस दिन पैकेज पूरा होना था उससे एक दिन पहले ही काट देते हैं। स्पीड बताते हैं भाई 20 MB पर सेकंड होती 5 MB पर सेकंड। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने घर पे एक दफा नेट लगवाया था भाई 20 MBPS का, लेकिन जो ओरिजिनल स्पीड आती थी ना, मर मुर के खत्म हो गए, वो 8 MB पर सेकंड की आती थी यार। उसका तो अब क्या ही मैं कहूँ आपको, बस छोड़े चलते हैं। ऐसे ही है भाई, नहीं मिलेगा। अगला जो ऑप्शन है वो है एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर। अब इसकी रीच बहुत बढ़ गई है, मेरी सिटी में भी इसके तार शुरू हो गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसका प्लान 100 रुपए महंगा पड़ता है, 499 रुपए का पड़ता है एंड 40 एमबीपीएस की स्पीड है इसमें। एंड जो इसका डेटा की जो मिलता है वो उतना ही मिलता है जो जियो के फाइबर में मिलता है, 3.3 टीबी मिलता है, इसमें भी 3.3 टीबी ही है। डेटा में कोई भी अंतर नहीं है। 100 रुपए आपसे इसलिए ज्यादा लिए जा रहे हैं क्योंकि आपको स्पीड मिल रही है 10 की ज्यादा, उसमें 30 एमबीपीएस है, इसमें 40 एमबीपीएस। भाई बीएसएनएल का एयर फाइबर है आगे जो कि 499 का आता है, इसमें 30 एमबीपीएस की स्पीड है एंड 3.3 टीबी का डेटा सेम। लेकिन देख लेना बीएसएनएल ज्यादातर अनलिमिटेड ही देता है। बीएसएनएल अगर आपको लिमिटेड डेटा दे रहा है तो ज्यादातर चांसेस है कि ब्रॉडबैंड में वो अनलिमिटेड ही कर देता है जब आप अपने उतने डेटा को कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ये आप पर्सनली चेक कर लेना, मुझे मत बोलना बाद में, लेकिन मैंने जो सुना है और जो एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब जियो का एयर फाइबर 599 रुपए का प्लान है, 30 एमबीपीएस की स्पीड और 1000 जीबी डेटा सबसे कम 1000 है। जीबी। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर 599 देने के बाद, जिसमें टैक्स वगैरह भी है, आपको 800 चैनल मिलेंगे, जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और छोटे मोटे ओटीटी भी ये मिलेंगे। अंबानी साहब तो ने 599 और हाँ। टैक्स आपको देना तो पड़ेगा, लेकिन आपके टीवी का खर्चा भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको अलग से टीवी के लिए डीटीएच रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। इस चीज को देखते हुए ये बहुत ही किफायती है और इसको लगवाना बहुत आसान है और ये ज्यादातर एरियाज में अवेलेबल है, क्योंकि इसमें तारों की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपके छत पे वायरलेसली लग जाता है। एयरटेल का एक्सट्रीम एयर फाइबर भी है। एयर फाइबर एयरटेल भी प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत महंगा है। सबसे महंगा मेरे हिसाब से यही है, 699 रुपए का, स्पीड 40 एमबीपीएस, स्पीड भी ज्यादा है और इसमें 1 टीबी डेटा मिलता है और ओटीटी और बेनिफिट भी मिलते हैं। बट अगर आपको एयर फाइबर लगवाना है, मैं पर्सनली आपको एयरटेल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये महंगा भी है एंड इसमें टीवी बेनिफिट्स कैसे हैं आई डोंट नो, ये कंफर्म नहीं है, सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इन सब में कौन से बेटर ऑप्शन है, कौन से बेस्ट हैं इस वक्त के हिसाब से? जियो फाइबर का 399 वाला जो केबल वाला प्लान है वो बढ़िया है आपके लिए, आप उस पर जा सकते हो। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर 499 आप जा सकते हो अगर आपको थोड़ा डेटा मतलब स्पीड ज्यादा चाहिए, क्योंकि 30 एमबीपीएस कभी कभी कम हो जाती है, गेमिंग वगैरह करना है तो ये प्लान आपके लिए हो सकता है। 30 और MB अगला जो कम मैं हो आपको जाती है recommend- भाई, भाई, हमारे यहाँ तो 10 से ऊपर तो आती ही नहीं है ना, 10 तक तो मुमकिन आती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, जो 10 कहते हैं उनकी भी 6-7 आ रही होती है। और भाई मैं तो बता रहा था कि मैंने 20 वाला लगाया, तब भी मुझे 3-6 ही मिल रही थी। हाँ और भाई वहाँ 40 जो कि आपको- MB की और 30 MB की, यार मेरी तो समझ से बाहर है। थोड़ा महंगा लगेगा बट एक्चुअली वो महंगा नहीं है, वो है जियो का एयर फाइबर। इसमें आपको टीवी बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे एंड आपको वाईफाई भी मिलेगा और टावर पे डिपेंडेंट होता है, ये टावर जियो के हो गई। उसके बाद अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपके पास और सस्ते ऑप्शन लेके आया हूं। ट्रूली अनलिमिटेड आपको अगर चाहिए ना तो आप बीएसएनएल पे जाना, ये सबसे बेस्ट रहता है। बीएसएनएल बोलता है अनलिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड दे देता है। ओटीटी और टीवी चाहिए आपको तो आप जियो एयर फाइबर पे जाओ। मोबाइल डोंगल वाईफाई चलाना है, अब ये सबसे सस्ता वाला तरीका है। तो आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए? या तो वी का अनलिमिटेड ले लो, 4G दे रहे हैं वो लोग, या एयरटेल का अनलिमिटेड 4G ले लो। इनके डोंगल सस्ते मिल जाते हैं। फोन पुराना से उठा लो, कोई 4G आपके घर में पुराना फोन होगा, उसे हॉटस्पॉट की तरह इस्तेमाल करो। या आपके पास कोई सस्ता स्पेयर फोन है 5G का, तो आप जियो का 349 वाला रिचार्ज कराओ, जेमिनाई के बेनिफिट्स लो और 5G ऑन करके उसमें हॉटस्पॉट छोड़ दो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 5G के सिम से अपने पूरे कंप्यूटर का काम अपलोडिंग डाउनलोडिंग कर रहे हैं, उनको ब्रॉडबैंड की जरूरत ही नहीं है। तो ये सबसे सस्ता पड़ेगा, इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। और ये वायरलेस भी है, तार बार का झंझट भी नहीं है, लेकिन इसमें एक खर्चा आपको देना पड़ेगा फोन का, उसकी बैटरी का, क्योंकि आप जब हॉटस्पॉट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आप उसको प्लग करके भी रखोगे एंड बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आप बैटरी बदलवा सकते हो उस फोन में रैपिडली तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, चार्ज में लगा के चलाओ, करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके यहाँ ब्रॉडबैंड नहीं आया हुआ तब ये आप करना, नहीं तो अगर ब्रॉडबैंड आया हुआ है 399 वाला बहुत सही रहता है। हालांकि 30 Mbps थोड़ी कम स्पीड है जियो की, तो उसके लिए फिर आप ये डोंगल ये सिम में लगा के या हॉटस्पॉट करके कर सकते हो। ये अभी भी सबसे सस्ता है और स्पीड इतनी अच्छी है इसकी। 5G का यही टेक्नोलॉजी का फायदा रहता है कि आपको पता नहीं चलेगा और सारे काम आपके हो जाएंगे। बाकी 4G एरियाज में आप एयरटेल और वी पे जा सकते हैं, इसमें 300 GB की लिमिट है, वो आप देख लेना। यही है मार्च और अप्रैल की वाईफाई की चीपेस्ट की जो भी ऑप्शन और अवेलेबिलिटी जो भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाइस ये थी आज की। अच्छा याद है एयरटेल वीडियो। वैसे भी ना बहुत पुरानी कंपनी है, सबसे पहले कंपनी भी एयरटेल आई थी इंडिया के अंदर और उसकी 499 रुपए प्राइस सही है यार, मतलब काफी रीसेंट। आप ये सुन के हैरान हो गए कि आप ऐसे समझे कि मुफ्त में वाईफाई यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इनके 350 क्योंकि 400 हमारे 500 ये यहाँ इनफ है भाई। भाई हमारे यहाँ तो जो पैकेज चल रहे हैं ना, 200 GB का जो पैकेज है 200 GB का, ये जैज वाले 5000 रुपए में दे रहे हैं हमें, 5000 में 5000 में 200 GB। और उसके अलावा जो है आपका उससे कम ये आ गया जी 200 GB, इसके साथ मिनट्स हैं, ये 6000 में चला गया है। फिर उसके अलावा जी 60 GB जो हैं वो हैं 3000 में। अच्छा ये वो मोबाइल वाले सिम्स जो है ना उनकी बात ये कर रहे हैं, जैज की बात जैज कर की रहा हूँ बात मैं, कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ ज़्यादा चलता है। और जो 50 GB है वो है तकरीबन 2800 रुपये में भाई। और फिर जनाब जो है 30 GB वो है 1500 रुपये में।
भाई और ऐसे स्पीड ऐसे है कि आपको शो हो रहा होगा 4G, बिल्कुल। जैसे थोड़ी सी आप जगह चेंज करेंगे 3G, फिर 2G, और फिर सिग्नल, मोबाइल के सिग्नल ही गायब हो जाएंगे। भाई बिल्कुल एक ऐसे ही कमरे में लगा होता है ना अगर वाईफाई, तो दूसरे कमरे में आपके सिग्नल नहीं जाते हैं। सिग्नल नहीं जा रहे, बिल्कुल। और ये तो वाईफाई का हो गया ना। और जो सिम की बात कर रहे हैं भाई, ये जो इन्होंने पैकेजेस बताए हैं, ये लिमिटेड वो जो है ना 20 GB 100 GB, ये वो बता रहे हैं। और इनकी स्पीड भी इन्होंने बता दी है कि भाई 4G की स्पीड आती है, और वो भी बस किसी मखसूस जगह पे आती है, और वरना आप 3G क्या 2G। समझते हैं कि जियो सबसे नंबर 1 नेटवर्क है या अपना एयरटेल का? आपने दोनों में से एक हाँ, और बताना मुझे था। जो अभी भाई ने डील्स बताई उन सब में भाई वो 399 वाली जो जियो की थी ना, वो सबसे बेस्ट थी। वो अच्छी थी, बहुत बिल्कुल ऐसी है, जबरदस्त थी। जियो फाइबर की। लेकिन यार फर्क तो इतना नहीं था, 499 की वो थी, 399 भाई तो वो 300 था। 499 पे यार, 500 भी हो कुछ भी नहीं है, 1000 भी हो कुछ भी हाँ। नहीं है, 5000 हो फिर भी कुछ नहीं है। कुछ आप नहीं उसकी है। स्पीड चेक करें मेरे भाई। हाँ, यार 30 इसलिए सब चीज Mbps, जो है ना, 40 Mbps भाई। आप कोई भी काम करते हैं इंटरनेट पे, मेन मैटर करता है आपका टाइम। टाइम। आपका टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। बिल्कुल। और इतनी स्पीड के साथ आपने अपलोडिंग करनी है, कोई भी काम करना आपके लिए इंतहाई इजी काम भाई है यार। अपने 3 हम घंटे तो- लग जाते हम हैं। तो अपलोडिंग के लिए 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते हैं कि यार बिल्कुल ऐसे ही है भाई। अभी भी ये भाई गोलू ने शुरुआत में बोला होगा कि हमारी लोडिंग रहती है। हाँ। तो गाइस ये थी आज की मैं वीडियो। अपलोडिंग करके आया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती पहुंचती रहे। रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।